लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ सप्लाई में जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कमोडिटी के सप्लाई को अफेक्ट करते हैं हमने उसे डिस्कस किया है। आज इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के टॉपिक पे चलेंगे। आज हम लोग दो बातें डिस्कस करेंगे एक साथ। एक तो होगा आपका सप्लाई शेड्यूल, एक हम डिस्कस करने वाले हैं कि सप्लाई शेड्यूल किसे कहते हैं, क्या होगा, और दूसरा बात करने वाले हैं सप्लाई कर्व। दोनों ऑलमोस्ट रिलेटेड हैं, इसलिए दोनों को हम लोग एक साथ समझेंगे तो पता लगेगा कि सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है। तो चलो शुरू करेंगे। सप्लाई शेड्यूल से हम क्या समझते हैं वो सिंपली देखो तो शेड्यूल वर्ड से हम समझते हैं टेबल। ठीक है, शेड्यूल वर्ड का मतलब हो गया टेबल, ये टेबल की बात कर रहा है। और सप्लाई का डेफिनेशन हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा हुआ है कि सप्लाई जो है वो किसी भी कमोडिटी के वेरियस क्वांटिटीज को शो करता है जो प्रोड्यूसर्स बेचने की इच्छा रखते हैं इन द मार्केट एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो सप्लाई जो है यानी कि वेरियस क्वांटिटीज किसी भी कमोडिटी की जो प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है अलग अलग प्राइसेस पर, उसे जब आप टेबल के फॉर्म में शो करेंगे, जब आप टेबल के फॉर्म में किसी भी कमोडिटी की वेरियस क्वांटिटीज जो अलग अलग प्राइसेस पर बेची जा रही है उसे जब आप शो करोगे, प्रेजेंट करोगे, तो उसी प्रेजेंटेशन को हम सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। अब चलो देखिए कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। मतलब आपको बस यही समझना है, आपको बस एक वर्ड याद रखना है, दैट इज टेबल। ठीक है, तो सप्लाई शेड्यूल जहां पे भी है आपके ध्यान में आना चाहिए कि ये टेबल की बात कर रहा है। किसके टेबल की? तो किसी भी कमोडिटी के सप्लाई के टेबल की बात हो रही है यहाँ पे। चलो इसको देखिए कि सप्लाई शेड्यूल को डिफाइन कैसे करें। तो सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन और द टैब्यूलर प्रेजेंटेशन, मतलब टेबल के फॉर्म में जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं किसकी, तो किसी भी कमोडिटी के सप्लाई की, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। जनरली हम सप्लाई के डेफिनेशन में एक कमोडिटी ले रहे हैं, तो जो एक कमोडिटी है उसके सप्लाई को, यहां पे सप्लाई बोलने का मतलब हो गया वेरियस क्वांटिटीज और जो प्रोड्यूसर के द्वारा बेची जा रही है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो सप्लाई का मतलब आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे बात होगी वेरियस क्वांटिटीज की जो अलग अलग प्राइसेस पर बेची जा रही है किसकी, तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की। और जब इसी वेरियस क्वांटिटीज को जो अलग अलग प्राइसेस में बेची जा रही है, इसे जब आप टेबल के फॉर्म में, टैब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट करोगे तो उसी प्रेजेंटेशन को हम सप्लाई शेड्यूल कहेंगे। तो सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। एकदम सिंपल एक लाइन में ऐसे ही याद रखना है कि ये टैब्यूलर प्रेजेंटेशन को बताता है किसी भी कमोडिटी के सप्लाई को। डिटेल में आप इसको कह सकते हो कि सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज that the producers are willing to sell at different prices in the market in a given period of time। आप वैसे भी उसको याद रखोगे एंड आप सिंपली इसको एक लाइन में ऐसे याद रखोगे। अब देखो जरा समझते हैं कि क्या है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सप्लाई शेड्यूल की, तो जो सप्लाई शेड्यूल है इसके दो टर्म्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप दो अलग अलग तरह के शेड्यूल को डिस्कस करोगे। पहला जो शेड्यूल है वो है आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। मतलब जब भी सप्लाई शेड्यूल की बात आएगी तो हमें दो टाइप का शेड्यूल डिस्कस करना होगा। पहला इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और दूसरा जो आपको डिस्कस करना है वो है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। दो अलग अलग टाइप के सप्लाई शेड्यूल्स हमको डिस्कस करने हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा हुआ है, सप्लाई देखा हुआ है, इंडिविजुअल सप्लाई पे डिस्कस किया था और मार्केट सप्लाई पे डिस्कस किया है हमने। तो यहाँ पे बात करेंगे कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल किसे कहेंगे। तो इंडिविजुअल सप्लाई का डेफिनेशन आपको पता है। इंडिविजुअल सप्लाई मींस जब भी किसी भी एक कमोडिटी को मार्केट में किसी एक इंडिविजुअल फर्म के द्वारा सप्लाई किया जाता है तो उसे हम इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं, जो कि हमारा डेफिनेशन कहता है। इसके साथ शेड्यूल लगा है और शेड्यूल का मतलब हम पहले ही देख चुके हैं, इसका मतलब होता है टेबल। तो चलो देखें कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कैसे डिफाइन करेंगे। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी।
किसी भी एक कमोडिटी का इंडिविजुअल सप्लाई यानी कि एक इंडिविजुअल फर्म के द्वारा जो भी क्वांटिटी सप्लाई किया जा रहा है मार्केट में किसी भी एक कमोडिटी का, जब उस एक इंडिविजुअल सप्लाई को हम टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो इसी प्रेजेंटेशन को हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। ठीक, अब इसको हम एक टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं। यहाँ पे हमने शेड्यूल बनाया हुआ है। ये जो शेड्यूल है ये इंडिविजुअल सप्लाई को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने इंडिविजुअल सप्लाई लिया हुआ है। कैसे, तो देखोगे एक साइड आपको पीएक्स दिख रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। मान लो कि हम एक्स कमोडिटी के इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हैं तो प्राइस जो ले रहे हैं वो पीएक्स से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे एसएक्स जो शो कर रहा है वो है सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एक्स बाय एन इंडिविजुअल फर्म। देखो सिर्फ एक फर्म का सप्लाई लिया हुआ है हमने, यहाँ पे आपको एक से ज्यादा सप्लाई नहीं नजर आ रहा। तो यहाँ पे देखना कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल शो क्या करता है, तो ये वेरियस प्राइस पर, अलग अलग प्राइस पर जो अलग अलग क्वांटिटीज मार्केट में सप्लाई की जाती है ये उसे दिखाता है। सिंपली यहाँ पे देखो, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी है 5 रुपीज पर यूनिट, तो जो फर्म है वो क्वांटिटी जो है कमोडिटी का वो एक भी यूनिट सप्लाई नहीं कर रहा है, जीरो सप्लाई है। हो सकता है कि कोई भी फर्म जो है वो लोअर प्राइस पर अपनी क्वांटिटी को सप्लाई नहीं करना चाहती हो कमोडिटी की, तो सप्लाई यहाँ पे जीरो है। फिर देखना क्या हुआ है, प्राइस जो है वो 10 रुपीज पर यूनिट हुआ है, तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो फर्म के द्वारा किया जा रहा है कितना यूनिट, तो 10 यूनिट। फिर जब प्राइस 10 से बढ़कर के 15 रुपीज पर यूनिट हो रहा है तो जो क्वांटिटी सप्लाई है वो हो रहा है आपका 20 यूनिट्स। फिर प्राइस 15 से 20 रुपीज पर यूनिट हुआ, क्वांटिटी सप्लाई भी फर्म के द्वारा इंक्रीज होकर के 20 से 30 यूनिट्स हो गया। फिर जब प्राइस बढ़ा 20 से 25 रुपीज पर यूनिट, देन क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म इज ऑल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 यूनिट्स टू 40 यूनिट्स। यहाँ पे देखो ये तो आपको सिंपली एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल दिखा रहा है। ठीक है, ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई लिया है और वो अलग अलग प्राइसेस पे शो कर रहा है। अब एक चीज जानने वाली बात है कि शेड्यूल में दिखता क्या है, क्या ये इंडिकेट क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये इंडिकेट हो रहा है इस टेबल से, इस शेड्यूल से, कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हो रहा है, जो क्वांटिटी सप्लाई किया जा रहा है फर्म के द्वारा वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जो आपका सप्लाई शेड्यूल होता है, ठीक है, वो इंडिकेट करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, जो इंडिविजुअल सप्लाई है वो इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप को हमने कल अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि डायरेक्ट बोलने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई जो है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इसका जस्ट ऑपोजिट कि जब प्राइस जो है कमोडिटी का डिक्रीज करेगा तो जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये था आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। हम सप्लाई शेड्यूल के अंदर देख रहे हैं पहला टर्म, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। क्या दिखाता है, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। और टेबल जो देख रहे हैं वो देखने पर हमें पता लग रहा है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये था हमारा पहला टाइप का शेड्यूल। अब चलते हैं हमारे दूसरे टाइप पे जो कि है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक, बहुत ही सिंपल है, कुछ नया नहीं है। शेड्यूल मतलब आपको याद रखना है टेबल की बात हो रही है, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। और मार्केट सप्लाई का डेफिनेशन जो है वो हमने डिस्कस कर रखा है। मार्केट सप्लाई का मतलब होता है कि जब भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाने वाले, प्रोड्यूस करने वाले जितने भी फर्म्स हैं इन द मार्केट, उनके द्वारा जितनी भी क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी उसको जब हम जोड़ देंगे तो हमें मार्केट सप्लाई मिलेगा। सो द मार्केट सप्लाई रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटीज सप्लाइड बाय ऑल द फर्म्स इन द मार्केट, उसे हम कह रहे हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे।
तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल को डिफाइन करते हुए हम कहेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। जब भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने वाले जितने भी फर्म्स हैं उन सबके द्वारा कमोडिटी की क्वांटिटी मार्केट में जब सप्लाई की जाएगी, जिसे हम मार्केट सप्लाई कहेंगे, और उस मार्केट सप्लाई को जब हम टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो उसी प्रेजेंटेशन को हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहेंगे। एकदम एक लाइन में याद रखना, मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द tabular presentation of market supply of a particular commodity। अब देखो इसको हम लोग एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं कि कैसे बनाएंगे टेबल भाई मार्केट सप्लाई का। तो यहाँ पे ये जो टेबल दिख रहा है आपको, ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल शो कर रहा है, ठीक है, जिसमें देखना क्या है, यहाँ पे हमने पीएक्स लिया हुआ है जो कि प्राइस इंडिकेट कर रहा है। सपोज करो हम एक्स कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी जो है वो पीएक्स से डिनोट हो रहा है। यहाँ पे एसएक्स शो किया जा रहा है बाय ए। ये ए बोलने का मतलब हुआ फर्म ए। मान लिया है कि एक मार्केट है और उस मार्केट में सिर्फ दो ही फर्म है जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बना रहे हैं, फर्म ए और दूसरा है फर्म बी। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि प्राइस अलग अलग है मार्केट में, डिफरेंट प्राइसेस पर जो दो अलग अलग फर्म्स हैं उनके द्वारा कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है एक्स कमोडिटी की, उसे हमने शो किया है। और जब बारी आएगी कि मार्केट सप्लाई कैसे निकलेगा, तो अभी अभी बताया कि मार्केट में जितने भी फर्म्स हैं उनके द्वारा जितनी भी क्वांटिटी सप्लाई की जाती है उसको जब आप सिंपली ऐड कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एजम्पशन मान लिया है कि मार्केट में दो ही फर्म ए एंड फर्म बी, तो जब मार्केट सप्लाई निकलेगा तो उन दोनों फर्म का आपको एडिशन कर लेना है। ए प्लस बी कर दो तो मार्केट सप्लाई निकल आएगा। अब देखो यहाँ पे प्राइस जब 5 रुपीज पर यूनिट है, ए फर्म कोई भी क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर रहा है, ना ही फर्म बी सप्लाई कर रहा है। इस सिचुएशन में मार्केट सप्लाई भी कितना है, 0 है, क्योंकि फर्म सप्लाई नहीं कर रहा है। फिर जब प्राइस बढ़ के 10 रुपीज पर यूनिट हुआ, फर्म ए के द्वारा 10 यूनिट सप्लाई हो रहा है और फर्म बी के द्वारा 15 यूनिट्स क्वांटिटी सप्लाई किया जा रहा है। इस सिचुएशन में मार्केट सप्लाई जो है वो कैसे निकल रहा है, तो 10 प्लस 15 करो तो मार्केट सप्लाई निकल आएगा, दैट इज 25 यूनिट। फिर प्राइस इंक्रीज हुआ 15 रुपीज पर यूनिट, फर्म ए जो है वो 20 यूनिट सप्लाई कर रहा है और फर्म बी जो है वो 25 यूनिट सप्लाई कर रहा है। मार्केट सप्लाई निकलेगा 20 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 45 यूनिट। सिमिलरली प्राइस के बढ़ने पर देखो फर्म ए ने भी अपना सप्लाई बढ़ाया, बी ने भी बढ़ाया, मार्केट सप्लाई भी बढ़ेगा, दैट इज 65, जो कि आया 30 प्लस 35 से, दोनों फर्म के सप्लाई को जोड़ के। जब प्राइस 20 से 25 रुपीज पर यूनिट बढ़ा है, फर्म ए के द्वारा सप्लाई भी 30 से बढ़ के 40 हो गया, फर्म बी ने भी अपने सप्लाई को 35 से बढ़ा के 45 किया। इस सिचुएशन में जब आप मार्केट सप्लाई निकालोगे 40 प्लस 45 आपको वो भी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। यहां पे देखो कि क्या नजर आ रहा है, तो चाहे इंडिविजुअल सप्लाई हो चाहे मार्केट सप्लाई हो, जैसे जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा जो मार्केट सप्लाई होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि इस टेबल से भी हमें दिख रहा है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का मार्केट सप्लाई और उसके प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया शेड्यूल कि सप्लाई शेड्यूल जो है उसका क्या मतलब है, दो टाइप के होते हैं शेड्यूल। जहां पे भी आएगा टैबुलर प्रेजेंटेशन की बात होगी, दो टाइप का है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में हम सिर्फ एक फर्म के द्वारा किए गए सप्लाई की बात कर रहे हैं और उसको टेबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। दिखता क्या है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई एंड प्राइस। नेक्स्ट था मार्केट सप्लाई शेड्यूल, दिस इज ऑल्सो इंडिकेट्स द टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। मार्केट सप्लाई कैसे निकलता है, तो मार्केट में जितने भी फर्म्स हैं उनके द्वारा जो भी क्वांटिटी
सप्लाई किया जा रहा है उसको जब आप जोड़ दोगे तो आपका मार्केट सप्लाई निकल जाएगा। और इस टेबल से भी हमें दिखा डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड मार्केट सप्लाई। ओके, तो अभी हम लोगों ने सप्लाई शेड्यूल देखा है, अब बात करेंगे सप्लाई कर्व की। ठीक है, जो शेड्यूल की मदद से ही ड्रॉ होता है। जरा देखिए कि सप्लाई कर्व का क्या मतलब है। इससे पहले हम लोगों ने शेड्यूल देखा था और शेड्यूल से हम टैबुलर फॉर्म देख रहे थे। कर्व यहाँ पे है आपके लिए, और जहां पे भी कर्व आएगा वहां पर आपको जानना है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, वहां पे ग्राफ की फॉर्म में बात होगी। तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, तो किसी भी कमोडिटी के सप्लाई को जब आप ग्राफ के फॉर्म में दिखाओगे तो दैट इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सप्लाई कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल ऑफ ए कमोडिटी। यहाँ पे जानना कि ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबल लगता है, शेड्यूल लगता है ना, जो भी वैल्यूज हमारे टेबल में होते हैं हम उसी को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो किसी भी एक कमोडिटी का जो भी सप्लाई शेड्यूल है, मतलब टेबल के फॉर्म में जो भी आप उसको दिखा रहे हो उसके सप्लाई को, जब आप उस टैबुलर फॉर्म को ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर दोगे तो उसे ही कहेंगे सप्लाई कर्व। मतलब सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल ऑफ ए कमोडिटी। लाइकवाइज द सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व के पास भी दो फॉर्म है, आपको दो तरह का सप्लाई कर्व जानना है। पहला इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और दूसरा आपको जानना है मार्केट सप्लाई कर्व। बिल्कुल सिमिलर है, बस एक वर्ड का डिफरेंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखना इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या हो जाएगा, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफ ए कमोडिटी। जब भी एक कमोडिटी के इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को आप ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करोगे, उसी प्रेजेंटेशन को हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसी वाले शेड्यूल को लेके चलेंगे आगे। हमने अभी भी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बनाया हुआ, तो जो भी वैल्यूज है हम इसी को ग्राफ में दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज दिख रहा है आपको, और अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो जब आप देखो y एक्सिस पे यहाँ पे हमने प्राइस लिया हुआ है और x एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी सप्लाई है बाय एन इंडिविजुअल फर्म। यहाँ पे जब आप सप्लाई को ड्रॉ करोगे ना, तो जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। जब प्राइस 10 है तो इंडिविजुअल सप्लाई जो है वो इंक्रीज होकर के आपका हो रहा है 10 यूनिट्स। ठीक है, यानी यहाँ पे पॉइंट बनेगा। जब प्राइस 15 रुपीज पर यूनिट है तो क्वांटिटी सप्लाई जो हो रहा है वो 20 यूनिट्स हो रहा है, और जब प्राइस 20 रुपीज पर यूनिट है देन क्वांटिटी सप्लाई बढ़कर के हो गया 30 यूनिट्स। जब प्राइस 25 यूनिट्स है क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होकर के हो गया है 40 यूनिट्स। ये हम लोगों को पॉइंट्स मिले हैं। अब हम लोग इसको सिंपली ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको सिंपली आप ड्रॉ करो। जब आप इसको सिंपली ड्रॉ करोगे तो आपको एक अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है अपवर्ड राइजिंग, इसको नाम दे देते हैं SS। यहाँ पे ये जो SS है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक, और यहाँ पे देखना कि जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है ये अपवर्ड राइजिंग आपको दिख रहा है, ये अपवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है, आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ये अपवर्ड राइजिंग क्यों होता है, क्या रीजन है, तो उसका रीजन ये है कि देखो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कि जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो अपवर्ड राइजिंग सप्लाई कर्व होने का मतलब है कि ये इंडिकेट करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ठीक है, तो अगर आपको बनाने को आता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, आपको सिंपली एक अपवर्ड राइजिंग कर्व ड्रॉ करना है। अपवर्ड राइजिंग का अगर रीजन पूछा जाए कि व्हाई द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, क्यों अपवर्ड राइजिंग होता है, तो सिंपल रीजन है बिकॉज प्राइस एंड सप्लाई के बीच में होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करता हुआ जब हम कर्व बनाते हैं तो वो हमारा अपवर्ड राइजिंग स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तो ये था आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ कर्व, दैट इज मार्केट सप्लाई कर्व। क्या है, तो अगेन बहुत सिंपल, वेरी सिमिलर। देखो
मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो इंडिकेट करता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को, जो कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल का किया जाएगा एक पर्टिकुलर कमोडिटी का। ध्यान से देखना, एक पर्टिकुलर कमोडिटी के मार्केट सप्लाई शेड्यूल को जब आप ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करोगे तो उसी प्रेजेंटेशन को हम मार्केट सप्लाई कर्व कहेंगे। सो मार्केट सप्लाई कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। यहाँ पे भी एग्जाम्पल के तौर पे हम इसी शेड्यूल को लेने वाले हैं जो अभी अभी हमने ड्रॉ किया था। अभी अभी हमने मार्केट सप्लाई शेड्यूल बनाया है जिसमें हमने प्राइस दिखाया, 2 फर्म माना है और मार्केट सप्लाई निकाला है। अब इन्हीं वैल्यू की मदद से चलो हम ग्राफ ड्रॉ करें और देखें कि मार्केट सप्लाई कर्व का शेप कैसा बनता है। तो यहाँ पे देखना, y एक्सिस पे हमने प्राइस लिया हुआ है और x एक्सिस पे sx यानी कि x एक्सिस पे हम यहाँ पे मार्केट सप्लाई ले रहे हैं। ठीक है, छोड़ दो, हमने यहाँ पे x एक्सिस पे मार्केट सप्लाई लिया हुआ है और ये मार्केट सप्लाई हमारा a प्लस b दोनों को जोड़ के निकला है वहां पे जो वैल्यू है। अब हम कर्व ड्रॉ करते हैं। देखो तो जब प्राइस है 5 रुपीज पर यूनिट तो मार्केट सप्लाई 0 है, बिकॉज दोनों के दोनों फर्म जो है वो एक भी यूनिट सप्लाई नहीं कर रहे थे। फिर देखो जब प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट हुआ है तो मार्केट सप्लाई जो है वो बढ़ करके हो गया है आपका 25 यूनिट, यानी कि यहाँ पे कॉमन पॉइंट आएगा। फिर जब प्राइस 15 रुपीज पर यूनिट हुआ है उस केस में जो क्वांटिटी सप्लाई है वो 25 से इंक्रीज होकर के हो गई है 45 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट बनेगा। फिर जब प्राइस बढ़ करके 20 रुपीज पर यूनिट हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होकर के हो गया है 65 यूनिट्स और जब प्राइस 25 रुपीज पर यूनिट हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई जो है यहाँ पे थोड़ा सा छोटा रह गया है, आप मीन कर लेना। यहाँ पे आपका जो क्वांटिटी सप्लाई है वो 85 यूनिट्स हुआ है, यानी कि कुछ यहाँ बनेगा कॉमन पॉइंट। अब इन सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो सिंपली मिलाओ, देखो कैसा कर्व बन के आता है हमारा। एक अपवर्ड राइजिंग कर्व बना है, इसको भी नाम दे दो SS। ये जो SS कर्व है, SS लाइन है जो अपवर्ड राइजिंग जा रहा है। पहली बात है कि यहाँ पे SS जो है वो मार्केट सप्लाई कर्व को दिखा रहा है। ये अपवर्ड राइजिंग है, थोड़ा सा ये देखो झुका हुआ है, स्टीपर सा है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, बिकॉज यहाँ पे मार्केट सप्लाई जो है वो जितने भी फर्म्स है ना मार्केट में उनके सप्लाई को जोड़ के निकाला है। तो ये अपवर्ड राइजिंग ही जा रहा है, मार्केट सप्लाई कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड राइजिंग ही होता है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। और ये भी क्या इंडिकेट करेगा, तो ये भी इंडिकेट करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड मार्केट सप्लाई के बीच में। ठीक है, सो आपने देखा हुआ है, यहाँ पे हमने देख लिया है सप्लाई कर्व। हम देख चुके थे कि सप्लाई कर्व का क्या मतलब हुआ। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जब भी करोगे सप्लाई शेड्यूल का किसी भी कमोडिटी के तो उसे हम सप्लाई कर्व कहेंगे। 2 टाइप थे, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कैसा होता है, अपवर्ड राइजिंग होता है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। क्यों, क्या इंडिकेट करता है, तो वो इंडिकेट करता है पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड इंडिविजुअल सप्लाई। नेक्स्ट हम मार्केट सप्लाई कर्व, भाई ये कैसा होता है, तो ये भी अपवर्ड राइजिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। और ये भी क्या इंडिकेट करता है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप इंडिकेट करता है बिटवीन द प्राइस एंड मार्केट सप्लाई। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व ये दोनों का दोनों जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे, तब तक के लिए आप कर्व एंड शेड्यूल को याद रखेंगे। बस 2 वर्ड में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सप्लाई शेड्यूल जहां पर भी आए तो टेबल टैबुलर प्रेजेंटेशन, कर्व जहां पर भी आए तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब शेड्यूल में इंडिविजुअल हो या मार्केट, दोनों के दोनों को टैबुलर प्रेजेंटेशन से ही डिफाइन करना है। और कर्व में इंडिविजुअल हो या मार्केट, इसमें आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से इसको डिफाइन करना है। ठीक है, थैंक यू।